नमस्ते स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज कहाँ से भाई? सॉरी, स्ट्रेट लाइन है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन है। मिसलेनियस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिसलेनियस सबसे पहले एग्जांपल्स देख ले रहे हैं। इफ द लाइन 2x plus y minus 3 is equal to 0 and 5x plus ay minus 3 is equal to 0 and these are concurrent. What is mean by concurrent? तीन लाइंस हैं, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तीनों कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रही है। अब एक ही पॉइंट से पास हो रही है, उसका मतलब यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, इन दोनों को मैं सॉल्व करके ये जो पॉइंट है वो फाइंड कर लूं, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए तो सिर्फ दो लाइन चाहिए और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं इसमें डाल दूं तो x और y मिल जाएंगे और k अननोन है तो वो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइंस, कौन सा? 2x plus y minus 3 is equal to 0 and 3x minus y minus 2 is equal to 0। क्या हो जाएगा? 2x plus y minus 3 is equal to 0, 3x minus y minus 2 is equal to 0। कट कर दो। 5x minus 5 is equal to 0, x की वैल्यू 1। ओके, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। पुट इन 1 2, x की जगह पे 1 प्लस y minus 3 is equal to 0, आंसर आएगा -1, therefore y की वैल्यू भी 1। ठीक है, नाउ सिंस ऑल, यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, therefore द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें क्या मिला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा हमें मिला 1,1। अब तीनों लाइन कॉन्करेंट है, बट या सिंस बट ऑल द थ्री लाइंस आर कंकरेंट, इसके लिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला? 1,1। वो तीसरी लाइन दैट इज ये वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 5 x की जगह पे 1 प्लस के y की जगह पे 1 -3 इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 3 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू -2। डन, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट 41 measured along the line making an angle 135 degree with a positive x axis। डायग्राम नहीं दिया होगा, बट सिंस एक्सरसाइज में सॉरी इलस्ट्रेशन का था इसलिए मैंने आपको बता के छोड़ दिया। सुनिए, ध्यान से समझिए और फिर करिए, बराबर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ये जो डिस्टेंस है 4x minus y is equal to 0, therefore y is equal to 4x, y is equal to 4x, बराबर है। 4x minus y is equal to 0 तो y is equal to 4x फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो, ये पॉइंट से मुझे इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना। ये तो क्यों पॉइंट कैलकुलेशन करने के बाद निकलेगा, अभी नहीं निकला। मुझे ये जो लाइन है उसका डिस्टेंस इस लाइन से फाइंड करना है, मतलब ये इतना डिस्टेंस फाइंड करना, समझ रहे हो? अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है नहीं, वरना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता तो ये डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आप लगा सकते थे। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास इस लाइन का इक्वेशन है, अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा और दोनों को मैं इंटरसेक्ट कराऊं तो ये पॉइंट मिल जाएगा। क्यों ना? लेट स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 135 डिग्री बी एम, देयरफॉर एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 135 डिग्री। tan 135 कितना होता है? 180 माइनस 45,
180 माइनस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब -10 45 m की वैल्यू -1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहां से पास हो रही है 4 1 एंड हैविंग स्लोप -1। क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 y minus 1 is equal to slope -1 x minus x1 वो 4 तो y minus 1 is equal to minus x plus 4 सबको इधर लेके आओ x plus y plus 4 को उधर लेके आओ -5 is equal to 0। now both lines कौन सी y is equal to 4x and x plus y minus 4 is equal to 0 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है इंटरसेक्ट एट q। तो therefore मैं क्या लिख सकता हूँ y की वैल्यू 4x इसमें डाल दें तो x plus 4x minus 5 is equal to 0 सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 and hence y is equal to 4x है तो 4 into 1 तो कितना आ गया 4 तो therefore q पॉइंट आपका क्या मिला 1,4। तो हमें डिस्टेंस तो p और q का ही फाइंड करना है so therefore distance of p from a line at q डिस्टेंस फॉर्मूला pq पता है ना 4 1 और 1 4 क्या होगा i2 x1 minus x2 1 minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 1 का होल स्क्वायर तो pq 3 का स्क्वायर 9 plus 9 √18 मतलब कितना हो जाएगा √18 मतलब हो जाएगा 9 to 3 √2 डिस्टेंस आके कितना सिंपल था। आपको देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा वरना तो मैं तो सारे कर दूंगा बट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो अटक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उससे भी बढ़िया है देखो क्या बोल रहा है अज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क एज अ प्लेन मिरर ये स्ट्रेट लाइन है बराबर है वो प्लेन मिरर की तरह काम करिए। प्लेन मिरर मतलब क्या ये प्लेन मिरर है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस होगा मतलब मान लो इसको मैं a देता हूँ इसको b देता हूँ तो ये c क्या हो जाएगा उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 की इमेज मतलब हमें यही फाइंड करना है उसको मैं नाम दे देता हूँ a। क्लियर हुआ बेटा ये चीज जो मैं समझा है वो क्लियर हो गया बेटा सबको कि भाई प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। प्लेन मिरर एक्ट एज अ मिड पॉइंट क्योंकि वो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस है। क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको देखो मिड पॉइंट फाइंड करना है ना मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए देखो ये लाइन और ये लाइन का अगर आपको इक्वेशन मिल जाए उन दोनों को इंटरसेक्ट कर दो तो मिड पॉइंट मिल जाएगा खत्म हो गया। आपको ये मिड पॉइंट फॉर्मूला डालने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन बराबर अज्यूमिंग दैट अब इमेज कहां पे बनेगी एच के पे इमेज कहां पे बनेगी एच के तो मतलब हमको यही फाइंड करना है ना बेटा। देखिए समझ जाता हूं क्या बोला पता चला ये उसका मिड पॉइंट है मिड पॉइंट पे फिर कंपेयर करोगे तो एच के मिल जाएगा ना क्योंकि हमें इमेज फाइंड करना है। अब बोलोगे सर इन द लाइन मतलब ये लाइन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है इसलिए इमेज क्या होगा उसका क्यू एच के। तो दो तरीके हैं पहला तरीका क्या है कि भाई मिड पॉइंट लगाओ दूसरा तरीका है कि उनको इंटरसेक्ट करो और फिर मिड पॉइंट लगाओ तो दूसरा वाला तरीका इजी है। ओके आंसर ठीक है। अब सबसे पहले लेट द इमेज ऑफ पॉइंट P in the line P at Q A be the midpoint of PQ ये तो आप जानते हो। स्लोप ऑफ लाइन जो हमारे पास गिवन है -a/b -1/-3 कितना हो जाएगा 1/3 एंड लेट स्लोप ऑफ PQ BM both are परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आप जानते हो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर कैसे तो बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
तो therefore m into m1 is equal to -1. m into m1 is 1/3 is equal to -1. therefore m is equal to कितना हो जाएगा -3. अब देखो हमें PQ का स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ PQ पासिंग थ्रू कहां से पास हो रहा है 1 2 एंड हैविंग स्लोप क्या बेटा उसका -3. y minus y1 is equal to slope x minus x1. y minus 2 is equal to minus 3x plus 3. इस साइड लेके आओ 3x plus y minus 5 is equal to 0. ठीक है. इंटरसेक्शन ऑफ 3x plus y minus 5 is equal to 0 and x minus 3y plus 4 is equal to 0 is point A. है. तो सॉल्विंग दैम सॉल्व कर लो 3x plus y minus 5 is equal to 0. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3x minus 9y plus 12 is equal to 0. माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10y minus 17 is equal to 0. तो y की वैल्यू 17/10. ओके क्लियर हो गया. अब वो x में पुट कर दो, तो therefore x minus 3 y की वैल्यू 17/10 प्लस 4 है -4 है प्लस 4 ही है ना +4 +4. तो x minus 51/10 प्लस 4 is equal to 0. x is equal to 11/10 हो जाएगा. देखो एलसीएम लोगे तो 40 -51 -11/10 उस साइड गया तो 11/10. therefore आपका x 11/10 कॉमा y क्या निकला 17/10 is midpoint of PQ. तो 11/10 comma 17/10 midpoint of PQ 1 plus h/2 and 2 plus k/2. midpoint फॉर्मूला लगाओगे तो यही होगा. कंपेयर करो 11/10 is equal to 1 plus h/2 बराबर है. therefore h is equal to 11/5 minus 1 6/5. 17/10 is equal to 2 plus k/2 कट करो 5. therefore k की वैल्यू 7/5 और लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना 6/5 एंड 7/5. टेक्स्ट बुक में आप देखोगे 3 लाइन में आंसर आ गया. उन लोग गधे हैं वो लोग. हाँ उन लोगों ने एक बहुत इजी तरीका किया, वो तो मैं बताना आपको भूल ही गया. बट कोई नहीं, फिर कंपेयर तो करना ही पड़ता, बेजामारी करनी ही पड़ती. तो इक्वेशन निकालना, इक्वेशन तो वैसे भी निकालना पड़ता, उन्होंने इक्वेशन नहीं निकाला है. यही मेथड सही है, यही मेथड सही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन इज दिस. अब देखो सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, आपको ये डायग्राम तो मैंने बना के दिया, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा. ये लाइन और ये लाइन और ये तीसरी लाइन x इज इक्वल टू 0 मतलब y वाली लाइन. ये वाली लाइन मतलब इसका इंटरसेप्ट c1 बन रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया. देखो ये रहा. और इसका इंटरसेप्ट c2 बना रहा है, ये रहा. और सिंस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स तो चाहिएंगे, 3 पॉइंट्स तो चाहिएंगे. तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स हमें कौन से मिलेंगे. तो फ्रॉम द फिगर क्या देख सकते हैं, पॉइंट P क्या मिलेगा 0, C1. पॉइंट Q क्या मिलेगा 0, C2. एंड R इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2. therefore solving हमें तो r तो चाहिएगा ही बेटा. तो y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2. माइनस 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 ये उड़ गया. 0 इज इक्वल टू क्या होगा m1 माइनस m2x प्लस c1 माइनस c2. उस साइड लेके जाओ तो माइनस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू
m1 माइनस m2x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2. Put in any one condition, put in y is equal to m1x plus c1. चलो y m1 x की जगह पे क्या डालोगे, माइनस तो ये बाहर निकल गया, c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1. एलसीएम लो, माइनस m1 c1 प्लस m1 c2 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 होल अपॉन m1 माइनस m2. ये और ये दोनों उड़ गए, तो y का फॉर्मूला क्या हो गया, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. तो देयरफॉर हमें r पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट्स मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2 और m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. हमें p q r तीनों पॉइंट्स मिल गए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, सबसे पहले x1, p क्या है हमारा 0c1, q क्या है 0c2 और r हमें जो इतना बड़ा निकला वो x1 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस x2 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस x3. अब x3 हमारा मतलब वो ये x3 c2 माइनस c1 इंटू m1 माइनस m2 इंटू y2 माइनस y3 y1 माइनस y2 c1 माइनस c2 इज इक्वल टू हाफ. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों सेम है, अगर इसमें माइनस निकाल लो, माइनस निकाल लिया, c1 माइनस c2 c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2. आप बोलो सर ये क्यों जीरो जीरो लिखा, क्योंकि x1 उसके साथ कुछ भी हो जीरो ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हाफ माइनस है, मोड के बाद प्लस हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 हो गया. और ये m1 माइनस m2 मॉड्यूलस लिखेंगे क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो एरिया हमारा हो गया प्रूफ. डन, पक्का. आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे जबरदस्त क्वेश्चन है, तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. अ लाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन द लाइंस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट. अब देखो दो लाइंस है, पहली लाइन कौन सी है 5x माइनस वाई प्लस 4 दिख रहा है, ये वाली लाइन. दूसरी लाइन कौन सी है 3x प्लस 4 माइनस 4 दिख रहा है. अब उनके बीच में उन ये सेगमेंट, उनके बीच का सेगमेंट मतलब इसको मान लेता हूं मैं P, इसको मान लेता हूं Q. P और Q, P है वो सेगमेंट कौन सी लाइन पे 5x वाली पे, Q है वो कौन सी लाइन पे 3x. अब वो उन दो सेगमेंट को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, R बाइसेक्ट कर रहा है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट R. ऑब्टेन इट्स इक्वेशन. हमें इस PQ का सेगमेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. अब देखो इक्वेशन, ये सेगमेंट मतलब एक टाइप का लाइन ही है बेटा. अब लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के बहुत सारे तरीके, बट हमें देखो इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है, तो दो ऑप्शन है आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म या पॉइंट पॉइंट फॉर्म. अब इसका स्लोप निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि एंगल क्या है वो हमें पता नहीं है, और 90 डिग्री है वो भी नहीं पता है. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, टू पॉइंट फॉर्म लगाएंगे. टू पॉइंट फॉर्म में मतलब हम दूसरा पॉइंट फाइंड कर ले तो काम हो गया. अब दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट P बी ऑन द लाइन 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. P मतलब क्या अल्फा 1 कमा बीटा 1. ठीक है, एंड Q अल्फा 2 कमा बीटा 2 B on the line 3x plus 4y minus 4 is equal to 0. Okay, and PQ is the segment जो हमें फाइंड करना है, and R is bisecting the PQ. अब सबसे पहले देखो ये P है इस लाइन पे है, so P is on the line 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो मैं उसके देखो इसको सेटिस्फाई करेगा, 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. नंबर 1 करके छोड़ दो.
नंबर वन नहीं, इसमें से मैं नंबर वन करके ही छोड़ देता हूँ। चलो नेक्स्ट, Q is on the line, कौन सा 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल 0, मतलब वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया नंबर 2। अब तीसरा, R is the midpoint of PQ। R क्या है हमारे पास 1,5, midpoint of PQ क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाय 2। देयरफॉर कंपेयरिंग करेंगे तो 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2, तो 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। देयरफॉर अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस अल्फा 1। दूसरा कंपेयर करोगे 5 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाय 2, ऊपर लेके जाओगे तो 10 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। देयरफॉर इसमें से बीटा 2 निकालो, कितना होगा 10 माइनस बीटा 1। पुटिंग इन टू अल्फा 2 और बीटा 2 की वैल्यू, 2 क्या है 3 अल्फा 2, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2, बीटा 2 की जगह पे ये डाल दिया। क्यों ये मैं भेजामारी कर रहा हूँ उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। और फिर क्या दिया हुआ है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको ओपन करोगे तो कितना होगा, 6 माइनस 3 अल्फा 1 प्लस 40 माइनस 10 बीटा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सब उस साइड लेके जाओ तो क्या होगा, 3 अल्फा 1 प्लस 10 बीटा 1, 46 माइनस 4 42 उस साइड गया तो और इज इक्वल टू माइनस 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपको, इसको मैं नंबर 3 देता हूं, आपको तो अल्फा 1 बीटा 1 चाहिए क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट, तो देखो नंबर 1 तो है ही ऑलरेडी, तो फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 3 आपके पास ये देखो 3 अल्फा 1 है, 10 बीटा 1 है, ये कितना है 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 है। तो इसको हम पूरे को, इसको तो एज इट इज रहेंगे 3 अल्फा 1 प्लस 10 बीटा 1 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इसको देखो पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 अल्फा 1 माइनस 10 बीटा 1 है प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये दोनों उड़ गए, ये कितना हो जाएगा 53 अल्फा 1 या माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उस साइड जाएगा तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 2 बाय 53। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना मैंने, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2, 3 अल्फा 2 की जगह पे प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4, 6 माइनस 3 अल्फा 1, 6 माइनस 3 अल्फा 1, 10 40 माइनस 10 बीटा 1, 40 माइनस 10 बीटा 1 एंड माइनस 4 46 माइनस 4 42, उस साइड जाता माइनस 42 प्लस 3 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 और 10 बीटा 1। सबको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है। चलो आगे करते हैं, शायद आइडिया आ जाएगा। पुटिंग इन 3 अल्फा 1 की जगह पे 2 बाय 53 प्लस 10 बीटा 1 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 बाय 53 प्लस 10 बीटा 1 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 10 बीटा 1 इज इक्वल टू 42 माइनस 6 बाय 53। 10 बीटा 1 अब 42 इंटू 53 कितना होगा, 2226 माइनस 6 बाय 53। तो 10 बीटा 1 इज इक्वल टू 2220 बाय 53। ये दोनों कैंसिल कर दो, बीटा 1 इज इक्वल टू 222 बाय 53। तो देयरफॉर आपको पॉइंट पी क्या मिल गया, अल्फा 1 बीटा 1।
अल्फा वन क्या है आपका 2/53 और बीटा वन क्या है 2/53 एंड आर जो है वो आपका क्या है 1,5 आर जो है वो आपका क्या है 1,5 है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू क्या हो गया फॉर्मूला उसका y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 2/53 है ना अपॉन x2 माइनस x1 चलो इसको एलसीएम ले लो 53y माइनस 222 अपॉन 53 इंटू 5 5 3 जा 15 265 माइनस 222 क्योंकि 53 कैंसिल 53x माइनस 2 53 माइनस 2 49 बराबर है 53y माइनस 222 माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 43 is equal to 53x माइनस 2 अपॉन 49 मल्टीप्लाई कर दो 49 इंटू 53y माइनस 49 इंटू 222 43 इंटू 53x माइनस 2 इंटू 43 अब देखो इन दोनों को मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया इन दोनों को उस साइड लेके जा तो 42 इंटू 53x माइनस 49 इंटू 53y अब देखो 49 इंटू 222 कितना होता है 49 इंटू 222 49 इंटू 222 10878 ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 10878 माइनस 43 टू जा 86 43 टू जा 86 माइनस करोगे तो 10792 तो 40 इस सब में से 43 इंटू 53x बचा माइनस 49 इंटू 53y बचा और ये आपका बचा प्लस 10792 अब ये 10792 है ना वो आप 53 से डिवाइड होता है 53 से डिवाइड नहीं होता है मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी है आंसर उसका आना चाहिए 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0 कहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज बाय 2 अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू 2 अल्फा टू की वैल्यू 2 माइनस अल्फा वन फिर 10 इज इक्वल बीटा वन प्लस बीटा टू की वैल्यू 53 क्यों आ रहा है 23 आना चाहिए 5 अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस 4 3 अल्फा टू प्लस 4 बीटा टू माइनस 4 ये भी ठीक है 3 अल्फा टू की जगह पे 2 माइनस अल्फा वन एंड प्लस 4 बीटा टू की जगह पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पॉज करके ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो मिल गई गलती ये जो गलती है ना वो गलती मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है 40 माइनस 4 बीटा वन होगा मैं वही सोचूं क्या मैं फालतू की गलती कर रहा हूँ 4 बीटा वन सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है ठीक है बहुत ही गंदी गलती करी है मैंने अभी आंसर आ गया अब फ्रॉम देखो 1 एंड 3 आपका 1 क्या है 5 अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस 4 तो क्या हो जाएगा ये तो हम 3 अल्फा वन प्लस 4 बीटा वन माइनस 42 इज इक्वल टू 0 रखेंगे अब यहाँ पे मुझे इसको इसको क्या बनाना है 4 बनाना है तो सबको मैं इससे 1 से किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 20 अल्फा वन माइनस 4 बीटा वन माइनस
कहाँ गया हमारा इक्वेशन, 4 4 जा प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0, 23 अल्फा 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस 12 माइनस कर देंगे 30, दिमाग भी काम नहीं कर रहा अभी, 12 इतनी गलती कर दी, -4 26, तो -26 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 26/23, पुटिंग इन 3, आप बीटा 1 की वैल्यू इजीली निकाल सकोगे, तो बीटा 1 की वैल्यू आपकी निकलेगी 222/23, बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट पी, अल्फा 1 की वैल्यू क्या निकली 26/23, बीटा 1 की वैल्यू 222/23 एंड आर की वैल्यू क्या दी हुई है 15, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकालेंगे, क्या होगा x माइनस x1, सॉरी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सॉल्व करोगे ऑन सॉल्विंग, अब इतना काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स अब आज के लिए अभी के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कर देता हूँ चलो, वरना आप सोचोगे कि सर करवाते नहीं है। 23y माइनस 222, 5 2 ज़ा 10, 115 माइनस 222, 23x माइनस 26 अपॉन 23 माइनस 26। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23y माइनस 222, इन दोनों को माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा -103, यहाँ पे 23x माइनस 26, तो यहाँ पे आएगा आंसर -3, कट कर दो, ठीक है। नीचे सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 23y, 3 इंटू 23 मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 23y ही रखते हैं, -222 इंटू 3 कितना हो जाएगा 666 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 103 इंटू 23x, 103 इंटू 23x, और दूसरा क्या हो जाएगा 103 इंटू 26, ओके सबको उस साइड लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू 103 इंटू 23x माइनस 3 इंटू 23y, 103 इंटू 26 करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका 2678 माइनस 2678 प्लस 666 हो जाएगा, इसमें से 103 इंटू 23, अब सब में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 23 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा 103x, यहाँ पे बचेगा 3y, और 27 ये इसको आप 666 से प्लस करोगे तो -2012 आंसर आएगा, और उसको अगर आप 23 से डिवाइड, 2678 ही आ रहा है ना, एक मिनट, 222 है ना, 5, हाँ, फिर इन सबको आप कैलकुलेशन करोगे तो कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे फिर कॉमन निकल के यहाँ पे आंसर आ जाएगा -92, 2116 आएगा, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है, और 0 उस साइड चला जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 103x माइनस 3y माइनस 92, यहाँ पे कुछ मेरे से कैलकुलेशन में आगे गलती हो चुकी है क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है ना, मैं 23y, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 115, हाँ देखो ये 107 होगा, 107 होगा, तो ये भी 107 होगा, और फिर यहाँ पे आंसर उस हिसाब से आएगा, और ये 107 हो जाएगा, 107, ठीक है। मेरे बहुत गलतियाँ हो रही है क्वेश्चन, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये रहा नेक्स्ट वन, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट such that its distance from two lines is are equal is a straight line। अब देख लो, अब आपके पास दो लाइंस है, ठीक है, पहली लाइन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब एक पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है ना,
क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल है और ये पॉइंट वापिस आगे आ गया, तो ये बोल रहा है भाई इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, मतलब हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आपका जो रेड कलर का पॉइंट जो आगे बढ़ रहा है वो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन उसका पाथ बन रहा है, हमें वो फाइंड करना है, स्ट्रेट लाइन पाथ बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई सच दैट कि भाई उसका डिस्टेंस ये दोनों लाइन से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया। सबसे पहली बात तो लेट पॉइंट एच के बी एट equal distance from both the lines। तो सबसे पहले डिस्टेंस हम इस लाइन का फाइंड करेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 का, इस पॉइंट से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, इसको मान लेते d1 मान लेते, क्या होगा 3h माइनस 2k माइनस 5 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3h माइनस 2k माइनस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 4 रूट 13। सिमिलर d2 किसका डिस्टेंस होगा, दूसरी लाइन का, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा 3h प्लस 2k माइनस 5 और नीचे आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन रूट 13। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि d1 और d2 हमेशा सेम रहने चाहिए। d1 आपका क्या है 3h माइनस 2k माइनस 5 होल अपॉन रूट 13 और दूसरा कौन सा है 3h, क्या दिया बेटा 3h ये वाला प्लस 2k माइनस 5 अपॉन रूट 13, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो दोनों साइड रूट है, एक साइड रूट होता है तो हमें पता है दो केस बनते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब दोनों साइड रूट है तो भी दो केस बनेंगे, केस 1। मैं क्यों दो केस बनेंगे वो बताता हूं। अगर मान लो इसको आपने प्लस ओपन किया और ये प्लस ओपन किया तो दोनों पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ओपन किया इसको नेगेटिव तो दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों प्लस में खोलेंगे, ये वाला केस 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k माइनस 5। वेरस केस 2 क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि इसको पॉजिटिव रखा तो ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव रखा तो ये नेगेटिव, वो भी केस हो सकता है, तो दो ही केस होंगे 3h कैंसिल माइनस 5 कैंसिल माइनस 2k इज इक्वल टू प्लस 2k, उस साइड जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू 0। पहला ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ओके स्टूडेंट, तो केस 2 क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि एक आपका प्लस होगा और दूसरा होगा माइनस, तो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस, दूसरा क्या होगा 3h प्लस 2k होल माइनस 5, 3h प्लस 2k माइनस 5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ओपन करो 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3h माइनस 2k एंड प्लस 5। आई थिंक सो दिस पार्ट गेट कैंसल आउट, ये माइनस 3h इधर आएगा तो प्लस 6h, ये उधर जाएगा तो 10, तो h की वैल्यू 10/6, 2 से कट करोगे तो 5/3, राइट। तो आपको h और k जो मिले थे वो आपको क्या मिला, h मिला आपको 5/3 और k मिला 0। अगर आप इसमें देखोगे तो इसका y पार्ट k पार्ट हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो पॉइंट का हमेशा k पार्ट 0 है, तो देयरफॉर दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि y पार्ट तो 0 है उसका, और कौन सा पार्ट 0, अभी मान लो कि भाई y पार्ट 0 और x ही बढ़ रहा है, तो आपको पता है वो लाइन कौन सी होगी, वो लाइन ऐसी होगी। समझे बेटा, पक्का, नहीं समझे, समझाता हूं। देखो आपको ये पॉइंट मिला h के, देखो h के पॉइंट मिला, h के पॉइंट मिला मतलब मैंने आपको बताया था ना, ये देखो स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये पॉइंट आपका क्या है 5/3, 0, तो वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ है, इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, वही तो हमें प्रूव करना है, क्योंकि ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस है। अगर अनइक्वल डिस्टेंस होता तो वो कर्व्ड होता, इक्वल डिस्टेंस है मतलब देखो वो स्ट्रेट होगा तभी इक्वल डिस्टेंस, तो ये स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 5/3, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। आज का लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, तो एक्सरसाइज पार्ट में आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, तो स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में 50 मिनट्स का होगा, बट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाय बेटा।